हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में लंड का प्रणाम। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आज हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक, तो उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि जब भी हम सफेद शर्ट पहन के आएंगे या कमीज या कुर्ता पहन के आएंगे तो समझ जाना कि आज हम मैथ पढ़ाएंगे। और ये वाला शर्ट पहन के आएंगे, इसको क्या बोलोगे? नीला, हरा, जो भी आप ये कलर है बता देना कमेंट में, तो समझ जाना आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? हिंदी ग्रामर। ठीक, तो चलो आज हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ने से पहले हिंदी ग्रामर को जानना तो जरूरी है कि आखिर हिंदी ग्रामर है क्या, ये हिंदी ग्रामर हमको क्या सिखाता है। ठीक, तो देखो हिंदी ग्रामर को हम अपने भाषा में संविधान भी बोल सकते हैं या धर्मशास्त्र भी बोल सकते हैं या हदीस भी बोल सकते हैं। देखो जिस प्रकार संविधान हम लोग को बताता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना गलत है, ये लीगल है, ये अनलीगल है, जिस प्रकार धर्म हदीस बताता है कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये करना गलत है, ये अधर्म है, ये पाप है, ये गुनाह है, ठीक इसी प्रकार हमारा ये ग्रामर भी बताता है कि ये ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। ये ग्रामर भी हम लोग को वही बताता है। तो चलो हम कुछ लिखते हैं यहाँ। यदि हम यहाँ लिख दें मोहन आम खाती है, अगर हम यहाँ लिख दें मोहन आम खाती है, तो फट से बच्चा बोलेगा सर 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 ये तो बर्बाद कर दिए, तबाही मच गया सर, मोहन आम खाती है तो गलत हो गया, ये वाक्य आपका गलत हो गया। क्यों? कि मोहन आम खाती है, मोहन क्या पुल्लिंग है, पुल्लिंग के साथ इकारात नहीं आकार लेगा। मोहन आम खाता है सर, आप कैसे पढ़ाते हैं? आपको नहीं आता है, आप तो गलत पढ़ा दिए। तो देखो आप मेरे इस वाक्य को गलत क्यों बोले? गलत इसलिए बोले क्योंकि हम ग्रामर के विरुद्ध लिख दिए। ग्रामर बताता है कि पुल्लिंग के साथ कभी स्त्रीलिंग वाला नहीं लगेगा। मोहन पुल्लिंग है तो उसके साथ आकारांत लगेगा, इकारांत नहीं, इसलिए ये ग्रामर के विरुद्ध है। आप नहीं बोले कि ये गलत है, आप नहीं बोले कि ये धर्म अधर्म है, आप नहीं बोले कि ये गुनाह है। धर्म जिस प्रकार धर्म बता रहा है, ठीक उसी प्रकार ये ग्रामर भी बता रहा है कि सर ये गलत है, ये सेंटेंस, ये जो आप पढ़ाए ना ये गलत है। मोहन आम खाती है नहीं, मोहन आम खाता है। कौन बता रहा है? आप नहीं बोले या हम नहीं बता रहे, ये ग्रामर बता रहे। ग्रामर का आदेश है, उसका आदेश सबको मानना पड़ेगा, उसका आदेश सबको मानना पड़ेगा। मोहन आम खाता है, खाती नहीं है, तो ध्यान देना मोहन आम खाती नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कौन गलत किया? ये ग्रामर। तो इसका मतलब ये है कि ग्रामर हमको गलत बोलने भी नहीं देता है। इसका मतलब यही है ना जी कि ग्रामर हमको गलत बोलने नहीं देगा। तो अगर आप या हम गलत बोलने लगेंगे तो जो पढ़ा लिखा है वो रोक देगा कि आप जो ये पढ़ाते हैं या बोलते हैं ये गलत है, ये ग्रामर के विरुद्ध है, तो हम गलत नहीं बोल सकते। यदि यही लिख दे राधा सेब खाता है, तो आप बोलोगे सर ये भी गलत है सर, क्योंकि राधा सेब खाता नहीं है, राधा सेब खाती है, राधा के साथ इकारांत लगेगा, आकारांत नहीं, ये भी गलत है। ये भी आप ग्रामर के विरुद्ध ही पढ़ा दिए। तो आप नहीं बोले, ये ग्रामर बता रहा है कि ये गलत है। हम बोल नहीं सकते किसी को अगर बोले राधा यहाँ आओ जी, अगर हम बोलने लगता है कि राधा तुम कहाँ जाता है, तुम कहाँ जाता है, तो फट से बोलेगा कैसा बेवकूफ है जी, ये लड़की है तो जाती है कि जाता है, राजा तुम कहाँ जाती हो। अगर ऐसे बोलेंगे तो सही हुआ, अगर हम बोलेंगे राजा तुम कहाँ जाता है तो गलत हो जाएगा जी। ये तो हम गलत बोल भी नहीं सकते। हम गलत बोलेंगे तो ये ग्रामर जो है, ग्रामर फटकार मारेगा कि सर जो आप पढ़ा रहे ये गलत है। ये ग्रामर आपको गलत कर देगा। ठीक, तो ग्रामर आपको गलत बोलने भी नहीं देगा। इससे तो यह सिद्ध हो गया कि ग्रामर हम लोगों को गलत बोलने नहीं देगा। यदि गलत बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ देखो ग्रामर हमको गलत बोलने नहीं देगा। अब चलो गलत बोलने नहीं देगा, तो अब देखो अब क्या क्या ग्रामर कहाँ कहाँ हम लोग को रोकता है। तो पहली बात तो ग्रामर हम लोग को गलत बोलने नहीं देगा जी, ग्रामर हम लोग को गलत बोलने नहीं देगा, जो सही है वही बोलने देगा, उसी का परमिशन देता है ग्रामर। तो चलो फिर हम यहाँ लिखते हैं, मान लिए
अगर ये शंकर लिख देंगे तो आप बोलोगे सर ये गलत है, ये शंकर में ये ऐसा वाला शोक है, ऐसा वाला शोक आएगा। अगर सड़क लिख देंगे तो ये भी बोलोगे सर ये गलत है, सड़क ऐसे नहीं ऐसे हो। समझे? गलत है ना जी, गलत है कि नहीं? तो गलत है, ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है। तो इसका मतलब ये ग्रामर हमको क्या, ग्रामर हमको गलत लिखने भी नहीं देगा, ग्रामर हमको गलत लिखने भी नहीं देगा। ना ग्रामर हमको गलत बोलने देता है और ना ग्रामर हमको गलत लिखने देता है। अब चलो ग्रामर हमको कहाँ रोकता है, और थोड़ा आगे लिखते हैं। चलो मान लीजिए क्या लिखेंगे, चलो अब ये लिखिए, अगर आम को हम अम पढ़ ले, आम को हम अम पढ़ ले, सेब को हम सब पढ़ ले, तो क्या बोलेगा व्यक्ति? ये बोलेगा कि जो आप पढ़ते हैं ये गलत है, ये अम नहीं है ये आम है, और ये सेब सब नहीं है ये सेब है। तो ये कौन बता रहा है? ग्रामर बता रहा है कि ये ऐसा नहीं भैया, ऐसा है, आप जो पढ़ रहे हैं ना ये गलत है, ये अम नहीं आम है, और ये सेब सब नहीं सेब है। तो इससे ये बात तो सिद्ध हो गया, ग्रामर ना हमको गलत बोलने देता है और ना ग्रामर हमको गलत पढ़ने देता है और ना ग्रामर हमको गलत लिखने देता है। तो इससे अगर पूछ दे कि ग्रामर किसे कहते हैं तो लिख देना, जिससे सही से लिखना, सही से बोलना, सही से पढ़ना सीखा जाए उसे ग्रामर कहते हैं। जिससे सही से बोलना, सही से पढ़ना, सही से लिखना सीखा जाए उसे ग्रामर कहते हैं। अपना भाषा में बता तो कोई दिक्कत नहीं, या जिसके माध्यम में हम सही से लिखना, सही से बोलना, सही से पढ़ना सीखते हैं उसे ग्रामर कहते हैं। या ग्रामर उस किताब को कहते हैं जिससे मनुष्य शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखता है उसे ग्रामर कहते हैं। समझे? तो देखो यहाँ परिभाषा भी लिखा दिया, जो आपको अच्छा लगे वही याद कर लेना। देखो ग्रामर, अब ग्रामर को सर व्याकरण जो है इसको अंग्रेजी में क्या बोलाता है? ग्रामर बोलाता है। हिंदी में व्याकरण, अंग्रेजी में ग्रामर, और इसी को उर्दू में क्या बोलाता है? कवायद, कवायद या कवायद। तो उर्दू में क्या बोलाता है? कवायद। व्याकरण, ग्रामर या कवायद, ये तीनों अगर पूछ दे व्याकरण क्या है तो उसे फट से बोल देना, जिससे सही से लिखना, सही से बोलना, सही से पढ़ना सीखा जाए उसे व्याकरण कहते हैं। ग्रामर उसी प्रकार परिभाषा दे देना, जिससे सही से लिखना, सही से बोलना, सही से पढ़ना सीखा जाए उसे क्या बोलते हैं जी? ग्रामर बोलते हैं। कवायद का भी वही होगा, कवायद भी तो वही सिखाता है ना जी, कि सही से लिखना, सही से बोलना, सही से पढ़ना सिखाता है। तीनों का एक ही परिभाषा था, बस वो उर्दू में है तो थोड़ा अल्फाज अलग होगा उसका बोलने का ढांचा। तो समझ गया ना जी, व्याकरण को अंग्रेजी में ग्रामर और ग्रामर को उर्दू में कवायद बोला जाता है। तो कवायद के कितने, कवायद को कितने भागों में बांटा गया है? तो बोल देना 5। कवायद को कितने भागों में बताया? 5। कौन? इल्म, क्या क्या बोला गया जी? हमको तो याद नहीं है। चलो, इल्म हिज्जा, क्या क्या बोला गया है? इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नब, इल्म बलागत और इल्म उरूज। क्या क्या बोला? देखो इल्म हिज्जा, इसमें किसके बारे में बताया गया है? इसमें आपको जो इल्म हिज्जा है, देखो उर्दू तो हमको आता नहीं है, हम थोड़ा भी सीखते ही हैं तो हम बता देते हैं। देखो इल्म हिज्जा, इसमें हरफ के बारे में बताया गया। इल्म हिज्जा में किसके बारे में बताया गया जी? अक्षर के बारे में बताया गया है। और इल्म सर्फ में किसके बारे में गया? लफ्ज के बारे में बताया गया। बाकी इल्म नब और इल्म बलागत और इल्म उरूज जो है ये आगे में हम बताएंगे। इल्म हिज्जा पहला क्या है? इल्म हिज्जा। दूसरा क्या है? इल्म सर्फ। और तीसरा क्या है? इल्म नब। चौथा क्या है? इल्म बलागत। और पांचवा क्या है? इल्म उरूज। समझे? ये पूछ देगा उर्दू ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है तो 5 बता देना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रामर समझ गए, उर्दू ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोल देना 5 भागों में। समझे? अगर पूछ देगा उर्दू ग्रामर में किस भाग में अक्षर या हर्फ के बारे में बताया गया है तो बता देना इल्म हिज्जा। किस में शब्द के बारे में बताया गया है तो इल्म सर्फ। उसके बाद क्या आता है जी? इल्म नौब। उसके बाद क्या आता है?
इल्मे बलागत, इल्मे उरूज, समझे, ये बता देना। तो पूछ देगा ग्रामर क्या है, जिससे सही से लिखना, सही से बोलना, सही से पढ़ना सिखा जाए उसे ग्रामर कहते हैं। ग्रामर का काम खत्म। यहाँ लिख भी दिए हैं और पीडीएफ भी बन रहा है, वो भी आप लोग का व्हाट्सएप में भेज देंगे। हम व्हाट्सएप चैनल भी बना देंगे, कोई रुपया पैसा नहीं लगेगा, ठीक। तो चलो ग्रामर समझ गए। ग्रामर को ही कवायद बोला था और अंग्रेजी में ग्रामर बोला, सॉरी अंग्रेजी में तो ग्रामर बोला ही जाता है और हिंदी में व्याकरण बोला जाता है। अब चलो भाषा क्या है, अब क्या समझेंगे। भाषा, भाषा को क्या बोला था, लैंग्वेज। और लैंग्वेज इसको उर्दू में जबान या जुबान बोला था, क्या जी, जबान, कोई जुबान भी बोल देता है, समझे। ये तीनों एक ही है, भाषा बोलो या लैंग्वेज बोलो या जुबान या जबान बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो जबान क्या है या जो भाषा क्या है। पहली बात देखो, हम अपने मन के बात को चाहे जिस तरीका से हम अपने दिल के बात को किसी भी व्यक्ति को जिस तरीका से बता दे, वही तो जबान है, वही भाषा है, वही लैंग्वेज है। तो जिस प्रकार हम बता दे, अपने मन की बात को लिख करके बता दे, या अपने मन की बात को बोल करके बता दे, या अपने मन की बात को क्या का इशारा से बता दे, वही मेरा भाषा है। तो भाषा क्या है, तो भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के बात को आदान प्रदान कर सकता है, आदान प्रदान कर सके। अब अच्छा एक बात बताओ जी, अभी जो हम बताते हैं इसमें साधन क्या है। यदि आप मार्केट जाते हैं तो बाइक से जाते हैं तो आपका साधन बाइक हो गया। यदि हम यहाँ लिखते हैं तो मेरा साधन क्या है, कलम है। ठीक इसी प्रकार अभी हम आपको समझाते हैं तो मेरा साधन क्या है, भाषा ही तो है, भाषा है ना जी। अभी हम तीनों भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाषा क्या है, पहले तो ये समझ जाओ कि भाषा है क्या। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के बात को आदान प्रदान कर सके या एक दूसरे को बता सके। जो मेरे मान ले मेरे पेट में दर्द है, कैसे बोलेंगे, या लिख करके बताएंगे, या बोल करके बताएंगे, या इशारा देख के बताएंगे, ये तीनों का तो इस्तेमाल होता है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के बात को आदान प्रदान कर सके, उसको भाषा कहते हैं। या कहीं जाते हो मार्केट में, या नानी के घर जाते हो, मामा के घर जाते हो, मिठाई खाना है तो बोलते हो ना जी, किसी का तो इस्तेमाल करते हो, लिख करके बोलते हो या बोल करके बोलते हो, समझे, किसी का तो इस्तेमाल करते हो ना। चाहे इशारा, जब छोटे छोटे थे, छोटा सा था, जब आप लोग छोटे छोटे थे तो किसका ज्यादातर इशारा ही करके बोलते थे, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल होता है। तो देखो भाषा क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की बात को आदान प्रदान कर सके, उसे भाषा कहते हैं। और भाषा का 3 रूप होता है जी, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। जो हम बोल के बताते हैं वो मौखिक हो गया, और जो लिख करके बताते हैं वो लिखित हो गया। सांकेतिक जैसे इशारा, ऐसे यहाँ आओ, अब किसी को बोलता है, अब इसका मतलब क्या, मारेंगे गाल में तो फटा देंगे, इसका मतलब यही होता है इशारा देके। किसी को बोलता है ऐसे, ये इशारा दिया। कोई बोलता है सर इसका मतलब सुसु लगा है, जाएगा वो 5 मिनट। ज्यादातर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल हमारे वीर सैनिक करते हैं, जो सेना में रहते हैं, वहां सांकेतिक भाषा का बहुत जगह सांकेतिक, अभी तो ज्यादातर सांकेतिक भाषा का ही इस्तेमाल होता है। तो ध्यान देना, भाषा क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के बात को आदान प्रदान कर सके, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होता है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। देखो ये तीनों भाषा का इस्तेमाल हमेशा आदमी करते रहता है, और इसी तीनों भाषा हमेशा जो इस्तेमाल करता है, ये तीनों भाषा का इस्तेमाल आदमी करते रहता है। कोई सांकेतिक भाषा से अब ऐसे बोल दिया, ऐसे कर दिया, हाँ आज ऐसे बोल दिया, तो इसका मतलब क्या, कोल करना जी, पता नहीं कैसे इशारा करता है, तो वो सांकेतिक भाषा हो गया। लिख करके कोई पत्र लिखता है या कुछ भी लिखता है, जैसे हम बोर्ड में ही लिखते हैं, तो लिखित भाषा हो गया। और क्या है, मौखिक भाषा। 3 तो ही है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। कोई दिक्कत, भाषा क्या है तो बोल देना, भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की बात को आदान प्रदान कर सके, उस भाषा कहते हैं। और भाषा को जबान या जुबान भी कहते हैं, और अंग्रेजी में लैंग्वेज भी बोला जाता है। कोई दिक्कत है जी, तो नहीं होना चाहिए। उर्दू में क्या बोला था, बोल देगा जुबान क्या है या जबान क्या है, तो फट से बोल देना,
बता दोगे ना, यही परिभाषा बता देना। भाषा वह साधन है, या जबान वह साधन है, और जबान वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की बात को आदान प्रदान कर सके, उसे भाषा कहते हैं। बस काम खत्म। भाषा बोले या लैंग्वेज बोले या जबान बोले, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तीनों एक ही है। पानी बोले, वाटर बोले या जल बोले, तीनों तो एक ही है। तो चलो आगे चलते हैं हम। प्रश्न लिपि क्या है? लिपि को स्क्रिप्ट भी बोलाता है और रस्मुल खत भी बोलाता है। लिपि को क्या बोलाता है जी? हिंदी में लिपि, और अंग्रेजी में स्क्रिप्ट, और उर्दू में रस्मुल खत। सर ये रस्मुल खत क्या होता है? लिपि, लिपि है क्या? जो भी हम लिखते हैं ना, लिखने का ढंग जो है, पहले परिभाषा पढ़ लो। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, और लिपि को चिन्ह भी बोला जाता है। अब देखो ये क्या है जी, अगर नहीं पाओगे पढ़ने तो ये चिन्ह ही है ना जी। ऐसे ऐसे और ऐसे रहेगा तो ये को, ये क, ये ख, ठीक। और ऐसे ऐसे रहेगा तो ये सीन, छोटी सीन, ऐसे रहेगा तो ये बड़ी सीन, ये अलिफ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो देखो ये लिपि जो है, ये लिपि क्या है? एक चिन्ह ही है। जो भी हम लिखते हैं ना, ये लिपि है सभी। और देखो सबका लिपि अलग अलग है। बोल देगा हिंदी का लिपि क्या है, तो बोल देना देवनागरी। हिंदी का लिपि देवनागरी, और अंग्रेजी का रोमन, वो बता देंगे आगे में। और उर्दू का फारसी। बोल देगा हिंदी का रस्मुल खत क्या है, तो देवनागरी बता देना। बोल देगा उर्दू का रस्मुल खत क्या है, तो रोमन बता देना। अगर बोल दे, तीनों जानोगे, तीनों भाषा को, तभी तो पाओगे जी। अभी पता चला ना कि लिपि, स्क्रिप्ट या रस्मुल खत, या रस्मुल खत यहां कर देते हैं। लिपि, स्क्रिप्ट या रस्मुल खत, ये तीनों एक ही है, समझे। बोल देगा लिपि क्या है? लिपि क्या है? भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि को चिन्ह भी बोला जाता है, समझे। लिपि को चिन्ह भी बोलाता है। तो हिंदी का रस्मुल खत क्या है जी, तो बोल देना देवनागरी। अच्छा, हिंदी का परिवार क्या है? भारोपीय परिवार है। हिंदी कौन सा परिवार है? भारोपीय परिवार, समझे। हिंदी कौन सा परिवार है? भारोपीय परिवार। पूरा बता देंगे, ग्रामर का एक एक चीज को भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ चुन चुन करके आप लोग को बता देंगे। हिंदी का कौन सा परिवार है? भारोपीय परिवार, याद रखना। और बोल देगा हिंदी का लिपि क्या है, तो देवनागरी। या वही पूछ देगा, कोई घुमा करके बदमाशी कर देगा, बोलेगा हिंदी का रस्मुल खत क्या है, तो बोल देना देवनागरी। हिंदी का स्क्रिप्ट क्या है, तो देवनागरी। अंग्रेजी का क्या है? रोमन। उर्दू क्या क्या है? फारसी। संस्कृत का क्या है? देवनागरी। पंजाबी का क्या है? गुरुमुखी, समझे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेपाली का क्या है, तो वही देवनागरिक। देखो देवनागरिक लिपि में जितना भी लिखा हुआ रहेगा आप उसको पढ़ सकते हैं, भले समझने नहीं पाइएगा। संस्कृत को पढ़ सकते हैं क्योंकि लिखावट सेम होगा। देवनागरिक लिपि में जो भी लिखा हुआ है सेम, लेकिन हम उसको समझ में नहीं पाएंगे, अलग बात है, लेकिन लिखावट सेम होगा। तो चलो आज यहीं तक क्लास को रोकते हैं। लिपि समझ गए? अगर नहीं पाइएगा समझने तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और समझे। तो आज यही क्लास को रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समय भी हो गया है, ठीक। तो पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा और समझ जाइएगा। जब भी हम ये सेट बन के आएंगे तो समझ जाइएगा कि सर क्या पढ़ाएगा, उर्दू। और उर्दू नहीं मतलब हिंदी ग्रामर। देखो हम हिंदी ग्रामर के साथ उर्दू भी पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे जितना हमको आता है। अब पूछ देगा नून के कितने वेद होते हैं? दो, एक नून गुन्ना और एक नून जहीर। एक नून गुन्ना और एक नून जाहिर। जाहिर मतलब किसी भी शब्द को पढ़ते समय यदि नून का आवाज सुना जाए तो वो जाहिर में आ जाएगा, और जहाँ सुना न दे वो नून गुन्ना सब बता देंगे। वाव के कितने भेद होते हैं? वाव मारूफ, वाव मादुल, वाव मादुला। कोई दिक्कत? सब बता देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज यही वीडियो को रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और पढ़ाने में कोई गलती हो जाए, या हिंदी को लिखने में कोई गलती हो जाए, या बोलने में स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कोई गलती हो जाए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।